ओम अज्ञानतिम्रादनश्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता शाखाश्चम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत्वगांजं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की क्लास का विषय है चैत्र माह में शुक्ल पक्षी कामदा एकादशी व्रत कैसे करें, इस व्रत की क्या कथा है, इस व्रत को करने से हमारे जीवन में क्या फायदा होगा, यदि इस व्रत को नहीं करें तो क्या हमें इससे कुछ नुकसान होगा या हमें इससे कोई नरक गति भोगनी पड़ेगी। इसकी संपूर्ण कथा संपूर्ण जानकारी इस क्लास के द्वारा हम देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि एकादशी व्रत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में कोई व्रत करिए मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी व्रत आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि मैं ये व्रत करूं या नहीं करूं। लेकिन एकादशी व्रत आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी इच्छा है तो करे ना करे, नहीं। एकादशी व्रत हर व्यक्ति को, जिस एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र कम से कम 7-8 साल हो गई है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 80 से 90 साल हो गई है, इस उम्र के लोगों में स्त्री पुरुष बच्चे गरीब अमीर सभी जाति के लोग, किसी भी जाति के हों, सबको व्रत रखना जरूरी है। अगर हम व्रत नहीं रखते हैं तो हमें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का नियम है, हमारे अपने शब्द कोई नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं। आगे हम इसका कथा का वर्णन करते हैं। 12 पुराण में महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृपया करके आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चैत्र माह में शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, व्रत विधि क्या है, वर्णन करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह बहुत पुरानी कथा है, इसे एकाग्रचित्त होकर के दिल से हृदय से श्रवण करो। एक समय राजा दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से चैत्र माह की शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम और व्रत विधि का पूछ रहे थे कि कैसे व्रत करें, क्या करें। तो मैं उसी को बताने का प्रयास करता हूं। तब वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा कि चैत्र माह शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है। प्राचीन काल में इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रतनपुर नाम का एक नगर था। उसमें मुंडरिक नाम के एक राजा राज्य करते थे। बड़े धनधान्य थे, जिनकी सेवा गंधर्व किन्नर अप्सराएं करती थी। वहीं पर एक ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का एक सुंदर गंधर्व दंपति परिवार भी रहता था। दोनों ही आपस में बड़ी आसक्त थे। दोनों ही आपस में इतने प्रमथ प्रेम था कि एक क्षण भी एक दूसरे के विरह नहीं सह सकते थे। मतलब दोनों पति पत्नी थे। एक समय
विराट संगीत के रंगारंग आयोजन में एक सभा में पुंडिक आदि अनेक गंधर्व संगीत कार्यक्रम पेश कर रहे थे। ललित अपनी पत्नी की चिंता में व्याकुल होकर ये गीत गा रहा था। उसका मन संगीत में नहीं लग रहा था, जिसके कारण गीत का स्वर ताल टूट जा रहा था। वहीं पर एक कारकुटक नाम का एक नाग उसके मन की बात समझ गया। उसने जाकर के महाराज पंडित को बताया। तब राजा पुंडिक ने भयंकर क्रुद्ध होकर के ललित गंधर्व को श्राप दिया। अरे दुष्ट पापी, तू सभा में अपनी पत्नी की चिंता करता है, पागल होकर के संगीत के स्वर ताल को भंग कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कच्चा मांस खाने वाला, नर मांस भक्षण करने वाला राक्षस की योनि को प्राप्त हो। पुंडिक महाराज के अभिशाप से ललित उस समय तुरंत राक्षस आकृति वाला हो गया। ललिता जो उसकी पत्नी थी, अपने पति का ऐसा भयंकर रूप देख करके बड़ी दुखी हुई। विलाप करते हुए कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता में दिन रात दुखी होकर के जीवन बिताने लगी। एक दिन ललिता अपने पति ललित को लेकर के उस राज्य को छोड़कर सघन वन में घूमते घूमते एक पर्वत की चोटी पर जा पहुंची। वहां पर सिंह ऋषि के आश्रम को देखा। शीघ्र ही वहां पहुंचकर उन्हें सिंह ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्हें अपनी सब व्यथा बताई। ललिता को देख करके सिंह ऋषि ने पूछा, ठीक है पुत्री, तुम्हारा आगमन मेरी समझ में आ गया है। तब ललिता बोली, महाराज मैं अपने पति शापग्रस्त पति को, मेरे पति को श्राप मिला है, शापग्रस्त पति को लेकर यहाँ आई हूँ। वे हे ऋषिवर गंधर्वराज पुंडरिक के अभिशाप से मेरे पति राक्षस की योनि को प्राप्त हो गए हैं। हे मुनिवर, राक्षस होने के कारण उनके इस भयंकर रूप और दुराचरणों को देख करके मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। आप कृपा करके मेरे स्वामी को शाप मुक्ति करिए। यदि कोई उपाय हो, यदि कोई इसका प्रायश्चित हो तो मुझे अवश्य बताइए, ताकि मेरे पति इस पिशाच योनि को समाप्त होकर के वापस गंधर्व बन सकें। ललिता के इन दीन वचनों को सुनकर के इस सिंह ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अभी आने वाली चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी समीप आ रही है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत पालन करके उनके पुण्य को अपने पति को दान करो। इससे तुम्हारे इससे तुम्हारे जो पतिदेव हैं, इस व्रत के पुण्य से तुरंत ही शाप मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, ऋषि के उस उपदेश को सुनकर ललिता बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े उत्साह और लगन के साथ चैत्र माह में शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करी। उत्तम पदार्थों का भोग लगा करके भगवान के सामने ब्राह्मणों को बिठाकर दक्षिणा समर्पण करके हाथ में जल लेकर के संकल्प वचन लेते हुए, मैंने अपने पति को शाप मुक्ति हेतु इस कामदा एकादशी का व्रत पालन किया है। इस व्रत के पालन से का जो भी प्रभाव हो, उससे मेरे पति को पिशाच योनि से दूर हो जाए, पिशाच योनि हट जाए और वह वापस गंधर्व बन जाए। उसी समय राक्षस शरीर प्राप्त ललित वहां उपस्थित हुआ। ललिता के इन वचनों को बोलते ही शाप मुक्त होकर के दिव्य देह युक्त वो फिर गंधर्व बन गया। फिर ललित अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। हे राजन, उस कामदा एकादशी के समान ब्रह्मत्या पिशाच आदि गति को मुक्त दिलाने वाला है अन्य कोई व्रत इस संसार में नहीं है। जो भी यह कहता है कि सुहागिन स्त्री को एकादशी नहीं करना चाहिए, तो वे मूर्ख हैं, उनके मनगढ़ंत बातों हैं, शास्त्रों के का मत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि अभी हमने इस कथा में सीखा कि पत्नी जो सुहागिन थी, उसने अपने पति के लिए व्रत रखा और पति जो है शाप मुक्त हुआ, तो सुहागिन स्त्रियां भी व्रत रख सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहरा पुराण में विधान दे रहे हैं, साधवा स्त्री ललिता ने एकादशी व्रत के प्रभाव से अपने पति को श्राप से उद्धार किया। इसलिए मैं फिर बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र
कोई भी बच्चा मतलब जिसकी उम्र 8 साल से और बुजुर्ग 80-90 साल से, सभी को व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उसको कोई शरीर की बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो वो कम से कम आज के दिन अन्न ना खाए, व्रत करने का प्रयास करे, कोशिश करे कि हमेशा हर एकादशी को व्रत करे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एकादशी व्रत का कभी पारण नहीं होता जैसे हर लोग व्रत का पारण करते हैं। इसको लेने के बाद जब तक अंतिम सांस न हो, एकादशी व्रत का पारण हमें जरूर करना चाहिए। और एकादशी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसका विशेष ध्यान दें। हमें खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो कोशिश करनी चाहिए हमें नहीं खाना चाहिए। फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो फलाहार और दूध ले सकते हैं, एक समय नमक ना लें। और फिर भी अगर लोग नहीं समझ पाते, नहीं यार हमें क्या करें, तो एक समय नमक का भोजन लें। और अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो 2 समय फलाहार नमक का भोजन ले सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखें, आलू है, फल है, दूध से बनी हुई चीज़ घर की बनी है उसको लें। और घी, शुद्ध घी का यूज़ करें, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल यूज़ करें। और किसी प्रकार के मसाले यूज़ नहीं करते। नमक में सेंधा नमक यूज़ करें। और व्रत में जो हम लोग जैसा व्रत हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। बहुत लोग चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। तेल रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की मसाले यूज़ नहीं करना चाहिए। हरी धनिया, हरी मिर्च का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम इस हरी मिर्च की जगह पर काली मिर्च, गोल मिर्च आती है तीखा करने के लिए, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। बाकी इससे पहले मैंने कथा दी थी, उसको आप ज़रूर सुने। पिछली बार एकादशी कथा हम किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस बार हमने, जैसा कि हमेशा एकादशी कथा हमने दी है, उसका श्रवण कीजिए। एकादशी कथा का श्रवण करना भी हमारे जीवन के लिए श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करने से कम नहीं है। हरे कृष्ण।